हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी को लेकर एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हर वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, हर वो क्वेश्चन जो आपने दी सिलेक्शन पॉइंट के कॉमेंट सेक्शन में राइट कर रखा है, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको इंटरनेट पर किसी का वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। वजह क्या है, मैं जो भी चीजें आपके साथ, जो भी डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो सारा का सारा बेस्ड ऑन AHC, इससे जो पहले की वैकेंसीज हैं उनके आधार पर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेज होता है। एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी एग्जामिनेशन की। तो वहां पर अगर आपसे गलती होती है तो आपका क्या होगा, या फिर अगर गलती से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक बार माइक चेक कर लेता हूं। ठीक है, चल रही है। सो नंबर 1, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, किसके लिए, ग्रुप सी के लिए, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। और ध्यान रखना, मैंने जैसा बताया कि ये प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज थी उनके DV के अकॉर्डिंग मैं आपसे डेटा शेयर कर रहा हूं। तो ये मत सोचना कि ये जरूरी है या नहीं है। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी नोट डाउन कर लो कहीं पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, जरूरी है। जैसे सबसे नंबर 1 में आपको अपने 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ लोगों की मार्कशीट 1 में आती है, ठीक है ना, कुछ लोगों की मार्कशीट और उसके साथ एक सर्टिफिकेट आता था, तो वो 1 में आता है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का अलग अलग होगा, दोनों चाहिए। जिनका 1 में है उनका एक, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनका अलग अलग है उनके अलग अलग चाहिए। और जिनका 1 में आने लगा बाद में, आई थिंक 2012 के बाद, तो उनका 1 में चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या चाहिए आपको, 12th के सेम चाहिए, बिल्कुल, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट 12th का भी आपके पास होना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, आप 12th पास ही हैं, या फिर जैसी भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो अगर आपने पास कर रखा है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का जरूर दिखा दीजिए, ठीक है ना, तो जरूर दिखा दो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का क्या क्या, मार्कशीट प्लस डिग्री होती है ना, ग्रेजुएशन के अंदर हमें मिलती है, अगर आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर दिखा दो। ये इंपॉर्टेंट से दिखा दो। ये रोल प्ले करता है, किस चीज का रोल प्ले करता है, ये आपकी ज्वाइनिंग के बाद जब आप का प्रमोशन होता है उस टाइम पर इसका रोल प्ले होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर आपके पास है तो जरूर दिखा दो। साथ में अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ठीक है ना, अगर अगर कह रहा हूं, अगर कर रखा है तो आप वो भी दिखा दो। ये लिखा होता है उनके साथ जब DV होता है कि अगर जरूरी है या फिर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा दो। अगर बाई चांस मान लो अगर एक्स्ट्रा पड़ गया डॉक्यूमेंट निकाल दोगे, लेकिन अगर कम पड़ गया तो क्या करोगे, ठीक है ना। बाद में ऐड होने में प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट के, ठीक है ना, प्रोसेस लंबा हो जाता है। जो चीज स्टार्टिंग फेज में इजी होती है, 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इफ अगर है, ठीक है ना, इफ अवेलेबल वाला हिसाब किताब है, अगर है। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए CCC सर्टिफिकेट, ठीक है ना। क्या चाहिए, CCC सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग कहेंगे सर CCC सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों के बीच में बात आएगी सर CCC सर्टिफिकेट नहीं है। देखो, CCC सर्टिफिकेट नहीं है तो यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो इक्विवेलेंट है वो लग जाएंगे। अब इक्विवेलेंट क्या होता है CCC सर्टिफिकेट के, तो देखो, अगर बाई चांस आपने C लेवल नहीं कर रखा है, O लेवल कर रखा है, ध्यान रखना इस चीज को, अगर आपने O लेवल कर रखा है तो आपको CCC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका O लेवल का डॉक्यूमेंट लग जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर आपने CCC नहीं कर रखा है तो आपका O लेवल का डॉक्यूमेंट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है ना, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है ना, डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, ध्यान रखेंगे, CS में कर रखा है, तो वो भी लग जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, उनका लग जाएगा। O लेवल है तब भी लग जाएगा, CCC सर्टिफिकेट है तब भी लग जाएगा। एक लाइन और मेंशन की गई है, वो लाइन ये है कि इनके अलावा अगर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी करती है
तो वो भी लग जाएगा। फिलहाल अभी मेरे पास उस लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स वाई मैं उस लाइन को ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास इतनी चीजों में से कोई भी एक चीज है तो लग जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। नंबर 6 आता है आपका डोमिसाइल, जिसे हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास निवास होगा, डोमिसाइल आपका होगा। तो अगर डोमिसाइल है तो वो भी लगाना है आपको, ठीक है ना। डोमिसाइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। उसके बाद नंबर 7, अगर ये उनके लिए है जो यूपी से है, ठीक है ना, क्योंकि अदर स्टेट तो जनरली कंसिडर होता है। इसके अलावा और क्या चाहिए, देखो अभी इंपॉर्टेंट चीज समझो, जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, जिनकी भी कैटेगरी लगती है, जैसे हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, जैसे हमारा एससी हो गया, एसटी हो गया, या ओबीसी हो गया, ध्यान रखना इन सबके जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं और इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो सारे के सारे चाहिए हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपका 2022 का ही लगेगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो ये होगा 2022 या इससे पहले का चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरे पास 2000 वैकेंसी जब की थी, सपोज दैट वैकेंसी नवंबर की है, ठीक है ना, तो आपने वैकेंसी आने के बाद बनवा लिया, लाइक दिसंबर बनवा लिया या अभी जनवरी में बनवा लिया, तो जिस दिन तक फॉर्म अप्लाई हुआ है, मैं लिखे दे रहा हूं, जिस दिन तक फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, केवल उस डेट तक का ईडब्ल्यूएस चलेगा। ये क्रूशियल डेट होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर वैकेंसी मान लेते हैं 12 नवंबर को क्लोज हुई है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं 12 नवंबर को वैकेंसी क्लोज हुई है, तो केवल 12 नवंबर तक का ही ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। इसके बाद का अगर है तो नहीं माना जाएगा, आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखना इन चीजों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अगर आपको कोई इंटरनेट पर ये बता रहा है कि आपका बाद का लग जाएगा, लेके चले जाना, नहीं लगेगा, ले जाने से कोई फायदा नहीं है। बाकी ले जाना ना ले जाना, वैसे भी आप मेरी बात कहाँ मानेंगे, लेकर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। इनके अलावा क्या चाहिए है, इनके अलावा जो चाहिए है वो कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स है उनके लिए, लाइक कोई सेंट्रल या स्टेट में वर्किंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोई सेंट्रल या स्टेट में वर्किंग है, उसको जो एक सर्टिफिकेट बोला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो उसके डिपार्टमेंट से बनेगा वो लेकर आना होगा, ठीक है ना, ये आपको लगाना होगा, ठीक है। अगर आप ये दिखा रहे हो कि मैं ऑलरेडी वर्किंग था, आपने आरक्षण लिया है, ठीक है ना, एम्प्लॉय का अगर आपने कोटा उठाया है तो आपको ये दिखाना होगा। अगर आप फ्रेश भर्ती में जा रहे हैं तो आपको नहीं दिखाना होगा, अदरवाइज आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद एक और जो हमारे मान लो पीएस सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, ओएच कैंडिडेट्स हैं, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना, उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद हाँ, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन है, आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती है सर मेरे बारे में नहीं बताते, एक्स सर्विसमैन ध्यान रखेंगे, आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, ठीक है ना, आप सभी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। यहां पर ये ध्यान रखना, अच्छे से समझ लो इस चीज को, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सपोज दैट अभी किसी का नाम गड़बड़ होगा, किसी का कुछ भी, अगर मान लो इतने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मिस्टेक है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है ना, अगर कोई मिस्टेक है तो क्या करना है, तो आप सभी को अपने डीवी के दौरान, जब आपका डीवी होगा उसे ठीक पहले लाइक 10-15 दिन पहले या 5 दिन पहले या 2 दिन पहले तहसील से एक सर्टिफिकेट बनता है, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं उसको, एक एफिडेविट बनता है जिसमें ये बताया जाता है कि मैं हूं, वो लोग बना देते हैं, आप बता देना ऐसे से नाम में दिक्कत है, आने वाले टाइम में अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दिक्कत होगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, ऐसे करके एक आपके शपथ पत्र बनता है, ठीक है ना, एफिडेविट बनता है जिसमें आप घोषणा करते हो कि जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, इस पर बनता है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम है तो उस डॉक्यूमेंट को फटाफट पूरा करिए। अगर आपकी कट ऑफ उतनी बन रही है जितनी मैंने बताई है पुराने वीडियोस के अंदर,
कुछ लोगों की दिक्कत ये है, कुछ लोगों का मानना ये है कि सर जो आपने कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी गलतियां नहीं, एक्चुअली जब मैंने पीपीटी बनवाई थी तो पीपीटी में ऐड में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। बाकी अगर आप, तो आपको क्या करना था, फाइनल में ऐड कर लेना था। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है डीवी से रिलेटेड, ठीक है ना, या और भी कोई रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है ना। अगर कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अब हम जल्द मुलाकात करेंगे जिसमें हम ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और बाकी भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे उनके डीवी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कोई कुछ भी बता रहा है भरोसा मत करना, इतने डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी कम होगा। फिर कह रहा हूं, जैसे अब तक ट्रस्ट किया है आगे भी ट्रस्ट करो, अगर कुछ भी कम होगा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आपसे ये सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर इसमें से कुछ भी कम है, ठीक है ना, तो अपने कागज बनवाने शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फाइनल तक जाएंगे, नहीं अगर आपको ये भी लग रहा है कि डीवी होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपका डीवी भी होगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट चाहिए होते हैं उतने ही बुलाए जाएंगे, तब भी आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके काम ही आएंगे। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त तरीके से।